किसान देश का अन्नदाता है और वो देश के लोगों का पेट भरता है। वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली आना चाहता था, उसको आने नहीं दिया जा रहा। डल्लेवाल साहब की जो तबीयत है वो निरंतर बिगड़ रही है। कोई एक बंदा कहने नहीं गया कि आप उठ जाइए अनशन से, हम आपका ध्यान रखेंगे। कह दूं कि अगर आप मांग नहीं भी मान सकते, वैसे तो माननी चाहिए, लेकिन उनसे बातचीत करने का क्या आपके पास समय नहीं है? आप उनको बुला लें, आप उनको गाड़ी भेजें, आप अपनी प्रदेश की सरकार को बोले कि भी इनको लेकर आओ, मीटिंग अरेंज करो, फिक्स अप करो। मैं जाऊंगा आज जहाँ सुबह उनको मिलने के लिए डल्लेवाल साहब को, और हम किसान की लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ेंगे। वहाँ के ये बीजेपी की आदत रही है कि ऐसा घुमा फिरा के बात कहनी, और कोई भी झूठ जो प्रचार है उसको रखने में उनके लोग माहिर हैं। उन्होंने छोड़े हुए हैं 3-4 सांसद, यही काम करते हैं। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया है किसानों के प्रति, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाकिस्तानी लोग देश के अंदर आ गए हों, इस प्रकार का रवैया है। मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है और वो देश के लोगों का पेट भरता है। वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली आना चाहता था, उसको आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस प्रकार का रवैया नहीं होना चाहिए, उनको दिल्ली आने दिया जाना चाहिए। सरकार का कोई एक व्यक्ति उनसे बातचीत करने आज तक नहीं गया। डल्लेवाल साहब की जो तबीयत है वो निरंतर बिगड़ रही है। कोई एक बंदा कहने नहीं गया कि आप उठ जाइए अनशन से, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपकी मांगों के लिए हम मीटिंग अरेंज करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है। आज 75वीं मेरे को लगता है संविधान के ऊपर हमने चर्चा की है कि इस देश के अंदर हर व्यक्ति का हक है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र के इस देश में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मांगे जायज है। तो मैं भी ये भी कह दूं कि अगर आप मांग नहीं भी मान सकते, वैसे तो माननी चाहिए, लेकिन उनसे बातचीत करने का क्या आपके पास समय नहीं है? आप उनको बुला लें, आप उनको गाड़ी भेजें, आप अपनी प्रदेश की सरकार को बोले कि भी इनको लेकर आओ, मीटिंग अरेंज करो, फिक्स अप करो। ऐसा होना चाहिए था। और जिस प्रकार का आज रवैया है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। और मैं जाऊंगा आज जहाँ सुबह उनको मिलने के लिए डल्लेवाल साहब को, और हम किसान की लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ेंगे। राहुल जी ने आज जो है भाषण दिया लोकसभा के अंदर, बीजेपी उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि संविधान को पहले आप खुद पढ़िए, वहाँ नेहरू जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा आप अंगूठे काटने की बात कर रहे हैं। 84 में तो कांग्रेस ने गले काटे थे लोगों के, सिखों के गले काटे। देखो, कोई 84 की बात कर रहा है, कोई गोधरा कांड की कर रहा है, कोई कहीं और कर रहा है, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम केवल संविधान की जो बात कही राहुल जी ने, उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था। उन्होंने वो बात कही है, किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन बीजेपी को इस बात कड़वी लगी, मिर्ची लगी। वो अपनी बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है किसान आज मर क्यों रहा है आपकी वजह से। आप सब कुछ व्यापारियों को दे रहे हैं, बड़े जो उद्योगपति है उनको आप दे रहे हैं, अडानी अंबानी को। किसान के लिए आपके पास कोई राहत नहीं है। इस प्रकार की बातें राहुल जी ने कही। संविधान में क्या लिखा है, मेरे को तो नहीं लगता कि संविधान के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जब कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी है। और वो घुमा के ये बीजेपी की आदत रही है कि ऐसा घुमा फिरा के बात कहनी, और कोई भी झूठ जो प्रचार है उसको रखने में उनके लोग माहिर हैं। उन्होंने छोड़े हुए हैं 3-4 सांसद, यही काम करते हैं। उनको खुश करना होता है कि भाई आपने कड़वा बोलना है, गंदा बोलना है। वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं मेरे भाई। उनको लगता है कि शायद हमें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, तो शायद अगर कड़वा बोलेंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, तो कोई टिप्पणी करेंगे, तो शायद हमारी बात सुनी जाए। लेकिन ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। ऐसी राजनीति हमारे संविधान में, इस देश में लोग सुनते नहीं।